एवरीवन, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ, इसके पहले हम लोगों ने देखा था रक्त संबंध का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने सीखा था किस तरह से भाई बहन पति पत्नी को सीधी रेखा में जोड़ेंगे, माता पिता को भेजेंगे और पुत्र पुत्री को लाएंगे। ये 3 बातें हम लोगों ने पार्ट 1 में सीखा था। आज पार्ट 2 और पार्ट 3 के बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में रक्त संबंध का ये दूसरा वीडियो है, इसमें हम लोग पार्ट 2 और पार्ट 3 के बारे में सीखेंगे, ठीक है। चलिए, सब कुछ वैसे ही करना है, कुछ नया नहीं है, केवल भाषा बदल गया। ऐसा नहीं कि पार्ट 2 पार्ट 3 करें कुछ नया आ जाएगा, बस भाषा क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलेगा, काम वही है। भाई बहन पति पत्नी सीधी रेखा में, माता पिता ऊपर पुत्र पुत्री नीचे। मैंने कहा था 3 बातों में पूरा रक्त संबंध खत्म होगा, तो जी हाँ खत्म होगा। जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं करता नहीं कहता, और डेफिनेटली करता हूँ, ठीक है। चलिए सलमान जी, इस पे कॉपीराइट मत दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, तो एक चित्र में किसी लड़के की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा। अभी कुछ नहीं देखना है, बस देखना है कौन कह रहा है, किससे कह रहा है। एक चित्र लगी है, फोटो, कहा कि जो फोटो है ना, फोटो में जो बेचारा कुपोषित लड़का जो है, कौन है ये, कौन है भैया। इस चित्र में एक लड़के की ओर संकेत करते हुए, लड़का है ये, लड़के की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, वह कौन, वो लड़का जो है। सुरेश कह रहा है, कौन कह रहा है, ये चीज ध्यान देना, कौन कह रहा है, किससे कह रहा है। लड़का कह रहा है, वो जो लड़का है ना, सुरेश कह रहे हैं जो लड़का है वह मेरी माँ, मेरी बोले तो किसकी माँ, जो बोल रहा होगा उसकी माँ। किसकी माँ, सुरेश की माँ। अब फिर वही बात आ जाएगी, सुरेश की मम्मी कहाँ जाएंगी, पर जाएंगी ना, भेज दीजिए। कह रहा वह जो लड़का है मेरी माँ, वह मेरी माँ के एकमात्र बेटे का बेटा है। ये लड़का कौन है, तो कह रहा है ये जो लड़का है वो मेरी माँ का एकमात्र बेटा, मतलब सुरेश, उस बेटे का बेटा है। कौन, वही लड़का बेचारा, खाना खिला। आ रही ना बात समझ में, आसान था ना। एक चित्र में किसी लड़के को संकेत करते हुए सुरेश ने कहा कि वह मतलब वो लड़का मेरी माँ, बोले तो सुरेश की माँ के एकमात्र बेटे, बेटे नीचे का बेटा, फिर बेटा नीचा, कौन है, वो लड़का। सवाल पूछ रहा है उस लड़के से, कहां से। तब मैंने पिछली क्लास में दिखाया था कहां से, लड़के से। अगर पहला क्लास नहीं देखे हैं, दूसरा क्लास मत देखिए, पहले जाके पहला देखिएगा फिर दूसरा देखिएगा, ठीक है ना। तो लड़के से देखना है, सुरेश का बताना है, सुरेश लड़के का कौन है। तो आप कहेंगे सर वो उसका पप्पा है। कौन है पप्पा, बोले तो पिताजी। बोलो बात समझ में आ गई सभी को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से इसको सॉल्व कर ले। क्या आएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न, वीडियो पॉज करके लगाइएगा, बहुत ही दमदार प्रश्न है, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या आएगा आंसर। दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा, मतलब दीवार पे एक तस्वीर लगी, तो तस्वीर बना देते हैं तुम्हारे लिए। ये देखो वो तस्वीर है, यही है वो। दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, लड़के ने कहा कि तस्वीर में वह आदमी, ये जो आदमी है मेरी माँ, जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। इस लाइन को पहले इतना बना लो, ठीक है ना। मेरी माँ बोले तो लड़के की माँ, किसकी संतान है, अपने माता पिता की इकलौती संतान है, मम्मी पापा के उसके एक के बच्चे थे, ठीक है ना। अब लाइन को आगे बढ़ाएंगे, वह आदमी मेरी माँ जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। कौन है अपने माता पिता की इकलौती संतान, लड़के। हाँ, ये जो लाइन है ना, मेरी माँ जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है के, बस यही देखना है के किसके लिए आया है। देखो यहाँ पे लाइन क्या, किसके, मेरी माँ जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है के, माता पिता की इकलौती संतान कौन है, माँ, उस माँ के, इसका मतलब के किसके लिए आया है, माँ के लिए आया, ठीक है ना। के पिता, माँ के पिता कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। के दामाद, पिता के दामाद मतलब पुत्री। एक के माता संतान थी, दूसरा मत पैदा करना, एक माता संतान थी, दामाद मतलब इनके पति की पत्नी, वापिस आ जाएगा, फिर आ गया वापिस। का ससुर है, पत्नी का ससुर इसको ना बना देना भैया, वो पप्पा है। ससुर मतलब कौन होता है, ससुर मतलब पति का भाई होता है, ये हो गया। कौन, वही आदमी। पूरा फिगर एक बार दोबारा। दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए इस लड़के ने कहा कि मेरी माँ
जो अपने माता पिता की एकमात्र संतान है ना, के पिता, के दामाद, की पत्नी, के ससुर है। ससुर मतलब कौन? सवाल कह रहा है लड़का तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। कहां से देखना है? इस व्यक्ति से देखना है। कहां पहुंचना है? इस लड़के पे पहुंचना है। तो देखेंगे पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र कौन होता है? पोता होता है। कौन होता है? पोता है। किस ऑप्शन में है पोता? पुत्र, भतीजा, पोता, नाती, पर पोता। पर पोता तो नहीं, वो कौन सा हो जाएगा? पोता हो जाएगा। बोलो मेरी ये बात सबको समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी को समझ में आ रहा है? आसान था प्रश्न, ठीक था ना? तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे, आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वहां के पूछ रहा है क्वेश्चन को शब्दों में थोड़ा सा फेर बदल कर, जैसे के टाइप का शब्द लगा दे रहा है, तो आप लाइन को पढ़ा करिए। मैं मेरी माँ जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, यहाँ बात माँ की ही की जा रही है। माँ कौन है? माता पिता की इकलौती संतान है। के पिता, किसके पिता? मम्मी पापा के पिता, मम्मी के पिता, के दामाद, की पत्नी, के ससुर, ठीक है ना? तो बस काम वही करना है, माता पिता ऊपर, भाई बहन सीधी रेखा में, पुत्र पुत्री नीचे, सब बनता चला जाएगा अपने आप। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। जल्दी से जवाब देंगे भाई, क्या आएगा? जल्दी से वीडियो पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को लगा लीजिए। इस क्वेश्चन को लगाने के बाद फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। चलिए देखते हैं। फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए नर्मदा ने कहा, नर्मदा कहती है कि वह मेरे चचा, किसके चचा? नर्मदा के चचा। तो नर्मदा के कोई पप्पा होंगे, पप्पा के कोई भाई होंगे, चचा जी आ जाएंगे। डायरेक्ट चचा मत बना दीजिएगा, चचा मतलब पिता के भाई। तो मेरे चचा की पुत्री का भाई है, चचा की पुत्री ले आओ, पुत्री का भाई ले आओ। कौन? फोटो, बस खत्म हो गया। तो फोटोग्राफ में मतलब इस फोटो की ओर संकेत करते हुए नर्मदा कह रही थी कि मेरे पिता, सॉरी मेरे चचा, पिता के भाई चचा, की पुत्री का भाई, का भाई, बस खत्म हो गया। दिखाए गए व्यक्ति, बोले तो इस व्यक्ति का नर्मदा से, कहां से? नर्मदा से देखना है। देखो जरा कौन है ये नर्मदा? के पापा, चाचा, चाचा की लड़की, तेरी बहन, चाचा का लड़की का लड़का, कौन हो जाएगा? चचेरा भाई। चचेरा भाई कहीं ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। तो टाइप 2 में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, ढेरों प्रश्न इस तरह से आपकी किताबों में होगा, उसको आप फटाफट लगा लीजिएगा, कोई प्रश्न नहीं आएगा। ऑफिशियल नंबर 9648 इस पर भेज दीजिए, ठीक है ना? प्रश्नों को देख लूंगा, अगर आपके जितने भी डाउट्स हैं उन पे मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको वो सारे डाउट क्लियर, ठीक? कोई भी प्रश्न, ए टू जेड कोई भी प्रश्न हो, आप जितना पढ़ रहे हो उससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो बेहिचक भेजिए, मैं उसको बताने के लिए एकदम तत्परता से तैयार हूँ। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा इस बात को और आगे बढ़ाते हैं और टाइप 3 पे चलते हैं। टाइप 2 के प्रश्न आई थिंक आप लोग कर लोगे, काम वही था सब में। टाइप 3 के प्रश्नों को थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, इसमें क्या होता है। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएगा, बहुत ही आसान होता है। होता क्या है, एक कोडिंग दिया होता है, इसी कोडिंग को फॉलो करते हुए इन प्रश्नों को हम लोग लगा, ठीक है ना? जैसे कह दिया a प्लस बी, तो a प्लस बी का मतलब a b का भाई है, a किसका भाई है? b है। इसका मतलब जहां प्लस था अब वहां इंडिकेशन किससे हो गया? भाई से हो। लिख दिया a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब क्या है? a b की पत्नी है, इसका मतलब जहां माइनस होगा वहां इंडिकेशन किसकी होगी? पत्नी की। लिख दिया a गुना बी, कोडिंग किया हुआ है ना? तो a गुना बी मतलब a b का पिता है, इसका मतलब जहां गुना होगा वहां इंडिकेशन होगा पिता का। लिख दिया a डिवाइड बी, a डिवाइड बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? a b की बहन है, इसका मतलब जहां डिवाइड होगा वहां इंडिकेशन होगा बहन। प्लस के लिए भाई लगाएंगे, माइनस के लिए पत्नी करेंगे, गुणा के लिए पिता करेंगे, डिवाइड के लिए बहन करेंगे। अब इस पे सवाल कैसे पूछता है ये जरा देखते हैं। लिखा है m डिवाइड n माइनस o प्लस p। पहले बना लेते हैं इसका फिगर, पढ़ेंगे m डिवाइड n, डिवाइड का मतलब क्या बताया मैंने? बहन। अब इसको क्या पढ़ेंगे? m, जहां डिवाइड वहां बहन पढ़ना, बहन है किसकी? n की। m बहन है किसकी? n की। अब बताओ भाई बहन किस रेखा में? सीधी रेखा में। तो हमने कहा m बहन है किसकी? n की। अभी n पे कोई जेंडर नहीं, अगला लाइन पढ़ेंगे, n के साथ o को पढ़ेंगे, माइनस लगा हुआ है,
माइनस के साथ क्या था, पत्नी। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, एन पत्नी है ओ की, एन पत्नी है किसकी, ओ की, तो एन को पति पत्नी सीधी रेखा में बताए ही थे, एन पत्नी ओ की, अगर ये पत्नी है तो ये कौन हो जाएगा, पति हो जाएगा, दोनों शादी भी करा दिया, शादी कराने में तेज हो गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ओ प्लस पी, और प्लस का अर्थ क्या है, भाई, इसका मतलब ये ओ भाई है किसका, पी का, ओ भाई है किसका, पी का, ये भाई है, किसका भाई है, तो भाई सी, बस खत्म। कुछ था प्रश्न में, कुछ भी नहीं था। कहा यन का, कहां से, ई से मैंने सिखाया है, जहां से कहे वहां से देखना, जिसका कहे उसका बताना, पी से देखते हुए एन पे आना है, तो ये हो गया भाई, और ये हो गई भाई की पत्नी। भाई की पत्नी कौन होती है, तो भाई की पत्नी होती है भाभी, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई। भाई की पत्नी कौन हो जाएगी, भाभी हो जाएगी, और आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बोलो मेरी बात सबको समझ में आई, सही जवाब क्या होगा, ठीक है ना, बात सबको क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक की बात में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपके, ये रहा, क्या है, आइए जल्दी से, ठीक है। लिखा है ए प्लस बी, का मतलब सिंबल सारा वही है ना, प्लस का मतलब भाई, माइनस का मतलब पत्नी, है ना, गुणा का मतलब पिता, और डिवाइड का मतलब बहन, ठीक है ना। आइए फटाक से सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। m माइनस एन, माइनस का अर्थ क्या था भाई, माइनस का अर्थ था पत्नी, इसका मतलब यम पत्नी है एन की, एम पत्नी है किसकी, एन, एम को पत्नी बना देंगे, पत्नी तो पति, दोनों की शादी भी होगी। चलो आगे बढ़ा देते हैं, गुणा लगा है एन और गुणा ओ, गुणा का अर्थ क्या है, पिता, क्या पढ़ेंगे इसको, एन पिता है ओ का, पिता कौन है जरा देख लेना, ध्यान रखना, पीछे मैंने सिखाया था, यही चीज ध्यान रखना है कि ऊपर किसको भेजना है, नीचे किसको लाना, लिखा है एन पिता है, किसका पिता है, ओ का, तो एन पिता है, एन ऊपर रहेगा, ओ कहां जाएगा, नीचे, ओ पे भी कोई जेंडर नहीं, लिखा है ओ डिवाइड पी, और डिवाइड का अर्थ है बहन, है ना, ओ बहन है, किसकी बहन है, पी की बहन, बस खत्म। सवाल है, एम का बताना है और पी से देखना है, पी से देखो, एम पे पहुंचो, पापा, पत्नी, बोले तो माता जी, कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा माता जी, बहुत ही आसान है ना, कुछ भी नहीं, अगर शुरू की वीडियोस आपने अच्छे से देखे हुए हैं तो रक्त संबंध में आपको समस्या हो ही नहीं सकती, और अगर समस्या है प्रश्न भेज। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या है अगला प्रश्न, जल्दी से देखेंगे, ठीक है। तो ये अगला प्रश्न रहा, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप लोग, क्या आएगा, ठीक है, इसका आंसर जल्दी से आप लोग देंगे, इसका आंसर क्या आने वाला, ठीक है। पहले कोड देख लो क्या है, लिखा है ए गुना बी, ए बी की माता है, गुणा का अर्थ क्या हो गया, माता, डिवाइड का अर्थ भाई, प्लस का अर्थ पुत्र, और माइनस का अर्थ पत्नी। इन्हीं सिंबल पे आइए प्रश्नों को लगाते हैं, लिखा है जे माइनस टी, जे माइनस टी, माइनस का अर्थ है पत्नी, माइनस का अर्थ क्या है, यहां से देख लेना सिंबल, पत्नी, इसका मतलब जे पत्नी है किसकी, जे पत्नी है, मतलब सीधी रेखा में पत्नी तो पति, और दोनों को गई शादी, ठीक है। आगे टी डिवाइड के, डिवाइड का अर्थ क्या है, भाई, इसका मतलब टी भाई है किसका, के का, भाई है, समझ रहे हो ना सभी लोग। फिर के प्लस एफ, प्लस का अर्थ क्या है, पुत्र, ध्यान देना कौन पुत्र है, के पुत्र है एफ का, तो पुत्र कौन है, के, तो पुत्र रहेगा नीचे, और एफ चला जाएगा भैया मेरे ऊपर, प्लस है कि माइनस नहीं, तो आपको बताना है यफ का जे से क्या संबंध, यफ का बताना है, जे से देखना है, जहां से कहेगा वहां से शुरू करना है, और पहुंचना यफ पे है। अगर यहां से शुरू करें, देखो पति, और पति का ये कौन है, अगर पिता होता तो होता ससुर, और अगर माता होती तो आंसर आता सास, है ना, इसका मतलब या तो ससुर होगा या तो सास, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, सही जवाब क्या होगा, ससुर या सास, ससुर या सास। बोलो मेरी ये बात सबको समझ में आ गई, किसी को कहीं कोई दिक्कत। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न क्या कहता है, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से बता दीजिए।
लिखा है आर गुणा एच माइनस डी। अब गुणा का अर्थ क्या है, आप जाके देख लीजिए, गुणा का अर्थ माता था, ठीक है ना, और माइनस है तो माइनस का अर्थ क्या है, पत्नी। ठीक, दो सिंबल यूज करना है, गुणा का अर्थ माता और माइनस का अर्थ पत्नी। चलिए बना लेते हैं। तो आर माता है किसकी, एच की, आर माता हो गई, माता ऊपर रहेगी, एच नीचे। एच माइनस डी, माइनस का अर्थ क्या था, पत्नी, तो माइनस मतलब पति पत्नी, सीधी रेखा में। पूछा है आर का डी से क्या संबंध है, डी से देखना है, आर पे पहुंचना है। पत्नी की माता बोले तो सास, कौन हो जाएगी, सासू माँ, ठीक है ना। ठीक, चलिए तो टाइप 2 टाइप 3 के ऐसे प्रश्न आई होप अब आप लोग कर लोगे, यहाँ तक की प्रश्नों में आई थिंक आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अभी टाइप 4 के प्रश्न बचे हुए हैं, इसके बाद कुछ और प्रश्नों के साथ टाइप 4 के प्रश्न और उसी में कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ अगले क्लास में हम लोग रक्त संबंध का चैप्टर क्या करेंगे, यहाँ पे खत्म करेंगे। किताब उठाइए, जितने भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं लगाइए, और जो मैंने आपको ऑफिशियल नंबर दिया 9648 69 71 23, इस पे आप अपने प्रश्नों को भेज दीजिए, जो भी ऑप्शन है, जो भी प्रश्न आप नहीं लगा पा रहे हैं उस नंबर पे, इस नंबर पे आप लोग भेज दीजिए, उनका एक अलग से वीडियो बना के मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इसमें इतना ही, बहुत ही धन्यवाद, अगली क्लास में जल्दी ही मिलते हैं। हैव अ गुड डे, टेक केयर।